स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक एजुकेशन में। मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव के टेंस के बारे में कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। जैसे कि पहली वीडियो में हमने क्या जाना था कि सब्जेक्ट इसमें चेंज होता है, कुछ नियम को पता चला था हम लोगों को कि कौन सा नियम इसमें फॉलो करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के टेंस के बारे में कि कौन सा टेंस इसमें चेंज होगा। तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई पूछे कि टेंस किसे कहते हैं? टेंस अर्थात काल। टेंस अर्थात काल। अब काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान, भूत और भविष्यकाल। वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, भूत का मतलब जो बीत गया है, जो बीत गया है, और भविष्य का मतलब जो आने वाला है। तो हर एक टेंस के चार सब टेंस होते हैं। चार क्या होते हैं? सब टेंस। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का चार कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, उसी प्रकार से पास्ट के और उसी प्रकार से फ्यूचर के। तो कुल मिलाकर 12 टेंस हमारे हो जाते हैं। अब 12 टेंस में से जो एक्टिव का पैसिव वॉइस बनेगा वो टोटल बनेगा 8 टेंस का। कितने टेंस का? 8 टेंस का। 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। चलिए अब बात करते हैं कौन सा टेंस इसमें चेंज होता है। पहले लाइन लेते हैं। तो ये पहला लगा पी। पी से समझ आना प्रेजेंट। क्या? प्रेजेंट। पी से प्रेजेंट, आई से इंडेफिनिट, टी से टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है ये नो चेंज नहीं होता है। लेकिन अब चेंज नहीं होने से आप क्या होगा, जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाएंगे बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग। इस बात को याद रखना। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पी से ये वाला जो पी है प्रेजेंट में दर्शाएगा, दूसरा वाला पी परफेक्ट दर्शाएगा। इसमें चुका है क्योंकि ये वाला वाक्य आता है। ठीक है, काम इसमें पूरा हो चुका हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ये दर्शाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है। अब इसी से हम सेम टू सेम अगर इसको इस वाले पी को हम मान लें पास्ट, क्या मान लें? पास्ट। सेम टू सेम प्रोसेस है। अब अगर हम जहां पर लिख दें पास्ट, अभी प्रेजेंट के 4 हो गए थे। अब प्रेजेंट के 4 के बाद जो ये है पास्ट का, अब इसको पास्ट मान लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ रहे हो बात? यस सर। यानी इसको दो बार लिखना है, तो प्रेजेंट मान के एक बार पास्ट मान के। नियम सेम है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज प्लस बीइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। अब फ्यूचर का थोड़ा अलग फंडा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होगा जिसकी हेल्प में अगर विल सेल होती है वो चेंज होगा विल भी सेल भी में, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, परंतु जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा वो नो चेंज, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दो अभी तक हुए, दो गए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं चेंज हुआ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं चेंज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं चेंज हुआ। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो बीइंग लग गया था। ठीक है, अब इधर ले लीजिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस नहीं चेंज होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। परंतु जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये चेंज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें चेंज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। बाकी जो सब्जेक्ट इसमें चेंज होगा वो ऑब्जेक्ट में होता है। तो सब्जेक्टिव केस का जो आई होगा किसमें? ही में। ही होगा तो हिम में, यानी कि जब सब्जेक्टिव केस में अगर हमारा ही आता है सब्जेक्ट तो किसमें बदल जाएगा? हिम। पैसिव वॉइस बनाएंगे किसमें बदलेगा? हिम में। सी किसमें हो जाएगा? हर में। दे देम में। हु हुम में। यू नो चेंज, यू का यूए रहता है, इट का इट रहेगा, वी का अस में। तो इस प्रकार से हमारे सब्जेक्टिव केस के जो सब्जेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है।